अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शहाब इलेक्ट्रॉनिक्स DF यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहाबुद्दीन। आज हम एक मस्जिद में हैं और ये आपको पंखे नज़र आ रहे हैं जो सतून पर लगे हुए हैं, दीवार पर लगे हुए हैं। ये तकरीबन 4 पंखे हैं। इनमें से कोई ख़राब है, कोई घूमता नहीं है, कोई चलता नहीं है। तो ये दीवार से पंखा कैसे खोलते हैं, कैसे उतारते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, आज मैं ये बताऊंगा। और फिर इसकी रिपेयरिंग करके ये घूमते क्यों नहीं, इसमें फ़ॉल्ट क्या है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये 2 वीडियो बनेंगी, एक खोलने की और एक फ़िट करने की। तो हम इस पंखे को पहले चला कर देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। तो हम ये प्लग जो है वो सॉकेट में हमने डाल दिया है, तो ये पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है लेकिन घूम नहीं रहा, चक्कर नहीं काट रहा। चल तो रहा है, चक्कर नहीं काट रहा। तो चूँकि मस्जिद है तो इसमें इस पंखे को चक्कर काटना चाहिए ताकि जो नमाज़ी बैठे हैं सामने सबको हवा पहुँचे। तो ये चल तो रहा है लेकिन चक्कर नहीं काट रहा। तो हम फिर देखेंगे भाई इसमें फ़ॉल्ट क्या है, इसकी गरारियाँ ख़राब हैं या कौन सी गरारी ख़राब है। तो ये आज हम अगली वीडियो में ये आपको बताऊंगा। ये देख रहे हैं पंखा चल तो रहा है लेकिन इन्वॉल्विंग नहीं कर रहा, चक्कर नहीं काट रहा, घूम नहीं रहा। तो हम इस पंखे को भी उतारेंगे। ये 4 पंखे हैं टोटल, 2 हमने उतार लिए हैं और 2 बाकी हैं। और जो 2 हमने पंखे उतारे हैं उनके स्टैंड अभी बाकी हैं, वो भी उतारने हैं। तो ये दूसरा पंखा है, तो इसको भी हम चला कर देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। अगर चल जाता है तो फिर घूमता है या नहीं घूमता, चक्कर काटता है या नहीं काटता। तो हम ये चेक करते हैं। तो ये बटन मैंने ऑन कर दिया, तो देखें ये पंखा नहीं चल रहा। दोबारा फिर बटन बंद करके चलाता हूँ दूसरे सॉकेट में, तो उसमें भी ये पंखा नहीं चल रहा। तो हम देखेंगे कि इसमें ख़राबी क्या है। तो यहाँ पर तीसरा पंखा लगा हुआ था जो हमने उतार लिया, तो ये उसका स्टैंड है, इसको भी हम उतारेंगे। तो ये चौथा पंखा है जो हमने उतार लिया था और इसका ये स्टैंड हमने आज उतारना है। तो इसके लिए 13 नंबर की चाबी इस्तेमाल की जाएगी। ये एक बोल्ट लगा हुआ है, ये दूसरा बोल्ट लगा हुआ है 13 नंबर का। तो यहाँ से भी खुल सकता है, ऊपर से यहाँ पर भी नट बोल्ट 13 नंबर का लगा हुआ है। तो हम यहाँ से, चूँकि हमने स्टैंड खोलना है, वीडियो को मैंने तेज़ कर दिया है ताकि लंबी वीडियो ना हो सके। तो ये हमने एक स्टैंड खोल लिया है और इसको हम जो है वो इसके ऊपर, चूँकि कलर भी करना है, स्टैंड हमने इसीलिए उतारा है कि इस पर हमने स्प्रे भी करना है, कलर भी करना है। अगर कोई बोल्ट नहीं खुलता तो उसको आराम से थोड़ा सा चोट लगाएंगे हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से, तो वो आराम से खुल जाएगा। तो इन पर भी चूँकि पानी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो जिस तो हमने खोल कर इसके जो बोल्ट थे इसके अंदर ही लगा दिए दीवार में, ताकि ये महफूज रहें, इधर उधर गुम ना हो। तो इसी तरह ये दूसरा जो स्टैंड हमने यहाँ से उतारा है, तो इसके भी बोल्ट यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। दोस्तों, अब हम इस पंखे को खोलते हैं। सबसे पहले हमने ये ऊपर वाला जो बटन है इसको खोलना है, पेचकस की मदद से आराम आराम से, कहीं टूट ना जाए। तो इसको हम खोलेंगे पेचकस से, इस तरह थोड़ा सा जोर लगा के ऊपर से, फिर जो है वो इस तरह आराम आराम से
खींचेंगे ताकि ये आराम से निकल आए। ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट सकता है, तो इसलिए आराम आराम से इसको निकालना होगा। ये निकल गया। इसके नीचे एक पट्टी होगी गोल, इसको भी हम उठा लेंगे। इसके बाद ये स्क्रू लगा हुआ है, 3 लगे होते हैं, एक ये है, इसको हम खोलेंगे। कोई स्क्रू जाम होता है, आराम से नहीं खुलता, तो उसका जो और तरीका करना पड़ता है। तो ये आराम से खुल गया है, तो इसको हम ने ये खोल लिया है। और दूसरा स्क्रू इस तरफ लगा हुआ है, ये इसको भी हम खोल लेते हैं। 3 स्क्रू लगे होते हैं, फिर ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये बाहर आ जाता है। ये दूसरा भी खोल लिया है। अब ये तीसरा हमने स्क्रू खोलना है, तो ये तीसरा स्क्रू भी हमने खोल लिया है। उसके बाद ये नलकी है, इसके अंदर भी स्क्रू होता है, इसको भी आराम आराम से यूँ खोल लेंगे तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम इस पिछले वाले जो हिस्सा है इसको हम अब निकालेंगे। ऊपर से आराम आराम से इसको खोल लेंगे। ये जो हिस्सा है इसको आराम आराम से यूँ खोल लेंगे ताकि टेढ़ा ना हो जाए या कोई इस तरह का मसला ना हो जाए। आराम आराम से प्यार मोहब्बत से इसको हम खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जंग है और ये बोल्ट भी स्क्रू भी 2 लगे हुए हैं, इनको भी हमने खोलना है। तो पेचकस से इसको भी आराम आराम से इसको भी खोल लें। तो ये स्क्रू हमने खोल लिया। तो अब ये दूसरा स्क्रू भी हमने खोल लिया है। तो दोस्तों ये स्क्रू लगा हुआ है गरारी के ऊपर, इसको हम खोलेंगे। ये थोड़ा सख्त है तो इसको हम प्यार मोहब्बत से आराम से, खुल गया तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। तो ये खुल गया है आराम से, तो इसको हम खोल लेंगे तो ये हिस्सा बाहर आ जाएगा। इसको निकाल लेंगे बाहर। इसके अंदर ये चीड़ी आपको नज़र आ रही है, तो ये चीड़ी ही पंखे को घुमाती है। ये चीड़ी ना हो, ये जो सीधी पतरी आपको नज़र आ रही है, चीड़ी ना हो तो पंखा नहीं घूमता। तो अब हम ये सब चीज़ें यहाँ से जो है वो खोल लेंगे। तो ये स्क्रू भी हम खोलेंगे। इसको, ये पतरी रबड़ की प्लास्टिक की होती है, इसको भी हम उतार लेंगे। अब इसके ऊपर ये एक और स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे तो ये जो राड है साथ वाला, जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं, तो वो राड बाहर निकल आएगा। ये स्क्रू हम जब खोल लेंगे तो अब ये नीचे से जो राड है इस पर हम हल्की सी चोट मार के इसको निकालेंगे। हथौड़ी से या पलास से, किसी भी चीज़ से आप आहिस्ता आहिस्ता चोट लगा सकते हैं, तो ये राड इस तरह बाहर आ जाएगा। इस राड को एक गरारी है वो घुमाती है और फिर ये दूसरी गरारी को घुमाता है, जिसकी वजह से पंखा घूमता है। तो इसके अंदर 2 गोलियां भी होती हैं, उसका भी ध्यान रखना है, वो सख्त होनी चाहिए। तो ये भी गरारी है, तो ये गरारी भी रवां होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये स्क्रू एक और लगा हुआ है, बोल्ट लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा खोल कर इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमने बाहर निकाल लिया। तो ये भी रवां होना चाहिए। अगर ये गरारी भी अगर सख्त रुक के चलती होगी तो फिर भी पंखा नहीं घूमेगा, चक्कर नहीं काटेगा। तो इस तरीके से ऊपर से ये जो है, अभी हम वैसे ही आपको बता रहे हैं, जब हम फिट करेंगे पूरा
पूरी चीज़ें तो फिर इंशाल्लाह और बताएंगे। तो इसके बाद अब आप देख रहे हैं वो सामने सेलेक्टर स्विच है जो पंखे को तेज़ भी करता है, आहिस्ता भी करता है। तो वो सेलेक्टर स्विच इसको कहा जाता है। ये कैपेसिटर है। तो ये सब चीज़ें दुरुस्त होंगी तभी पंखा चलेगा। इसके अंदर ये गरारी लगी हुई है तो इसको भी हम बाहर निकालेंगे। अगर ये गरारी सही होगी तो पंखा घूमेगा, वरना पंखा नहीं घूम सकता। तो इसको भी निकाल कर हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। अगर ये ठीक होगी तो इसी को डाल लेंगे, अगर ये ठीक नहीं होगी तो फिर इसकी जगह फाइबर की मंगा कर गरारी इसमें डाल लेंगे। तो जब ये पंखा खोलें तो ये सब चीज़ें आप एक किसी डब्बे में डाल लें ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर ना हो। तो हम इन तमाम चीज़ों को हम एक डब्बे में डालेंगे। और दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इस तरीके से छोटा छोटा सामान जो है वो डब्बे में आराम से डाल लेना चाहिए। तो इस तरह का सामान डब्बे में डाल लेना चाहिए ताकि गुम ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।